नबी की तारीफ कर हाका पारा 29 में अल्लाह फरमाता कौन रहेगा कायनात में? सारे अंबिया चले गए, सारे औलिया चले गए, इस लम्हा बढ़कर नहीं ला सकता। वो आने के बाद अल्लाह फरमाते हैं एक सांस ज्यादा नहीं ले सकता। इज़ा जाअ अजलुहा फला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। न पहले मर सकता है कि हमारे हुक्म से पहले मर जाए, और न बाद में मर सकता है। एक सांस इजाफा देने पर कादिर नहीं इंसान। अल्लाह फरमाते हैं वतत्तखिदूना मसानिया, और तुम बनाते हो बड़े बड़े महल्ला, लअल्लकुम, शायद कि तुम तखलुदून, हमेशा रहोगे इसमें। तखलुदून खुलूद से बना है, ये तंज है। ऐसी मेहनत से, ऐसी जाफशानी से, ऐसे सरमाए से, ऐसे लोगों के हेरा फेरी करके ऐसा बनाते हो, लगता है कि तुम हमेशा हमेशा इसके अंदर रहोगे। और मकान जब मजबूत हो गए, सबसे ऊंचा मकान है तो दिमाग भी सबसे ऊंचा हो जाता, और ऊंचे दिमाग में शैतान आके पाया लगता, बैठा आके बड़ा खाने में। इसीलिए जब किसी पर हाथ डालते हैं तो जब्बारों की तरह पकड़ लेते हैं। वही बतश्तुम जब्बारीन, और जब तुम पकड़ते हो किसी को, दारोगीर करते हो किसी की, बतश्तुम तो पकड़ते हो जब्बारीन, जबर करने वालों की तरह, जब्बार और सरकश बनते हो। जब कोई आदमी सब पर जुल्म करना चाहता है तो उसको जब्बार कहते हैं, जब्बार। हालांकि बंदा जब्बार नहीं बन सकता, बंदा तो अब्दुल जब्बार है। जब्बार तो अल्लाह की शान है, कोई बंदा जब्बार नहीं बन सकता, अब्दुल जब्बार बन सकता है। हज़रत मूसा ने जब थप्पड़ मारा किप्ती को, इसका जिक्र पीछे आ चुका है सूरह क़सस में, क्या कहा? क्या तुम चाहते हो कि जमीन में जब्बार बन जाओ, जिसको जाओ हाथ चलाओ? यानी किसी भी इंसान पर हाथ चलाने का मौका फासिल हो जाए, ऐसी फिक्र लेकर जीना ये जब्बार है। जहन्नम में कौन रहेगा मालूम है? जहन्नम का जन्नत का मुकाबला हुआ। जन्नत कहती है कि मैं मुत्तकियों का मकान हूं, जहन्नम कहती है तुम्हारे पास सब कमजोर लोग आएंगे, ज़ईफ लोग आएंगे, मोहताज लोग आएंगे, मेरे पास बड़े बड़े सुरमा आएंगे। हाँ, मेरे पास तो बड़े बड़े सुरमा आएंगे, तुम्हारे पास तो मिस्कीन लोग, कमजोर लोग। अल्लाह ने खुद कहा है सूरह क़सस में, तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज़ वला फसादा। जो जमीन में उलू और बुलंदी नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते, वो दार आखिरत उनके लिए है। और जो जमीन के अंदर बुलंदी और फसाद चाहते, जब्बार बनना चाहते, उनके वास्ते क्या है? जहन्नम। वो मुकाबला कहीं और सुन लेना, तभी बात हो। जन्नत और जहन्नम का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। तो मैं वही रहा बतश्तुम जब्बारीन, जब तुम पकड़ते हो तो पकड़ते हो जालिम और जाबिर की तरह। फत्तकुल्लाह, सो अल्लाह से डरो, वातिऊन, और मैं अल्लाह का रसूल हूं इसलिए मेरी इताअत करो। वत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम बिमा तअलमून। अब यहां से अल्लाह से डरने की एक इल्लत बयान हो रही है, अल्लाह से क्यों डरो? मैं वत्तकुल्लज़ी, और डरो अल्लाह से, डरो उस जात से, अमद्दकुम, जिसने तुमको खूब पहुंचाया, बिमा तअलमून, जिनको तुम खूब जानते हो। अमद्दकुम, पहुंचाना, क्या 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 पहुंचाया इंसान को? इंसान का वजूद, इंसान की सेहत, इंसान का इल्म, इंसान की कुदरत, इंसान के चौपाए, इंसान के बेटे, इंसान के मकानात, इंसान के बागात, ये सब क्या है? कौन दिया? किसने दिया? कहां से आया? जिस जात ने तुमको ये सब पहुंचाया है उस अल्लाह से डरो। छीन भी सकता है। इसलिए फरमाया वत्तकुल्लज़ी, डरो उस अल्लाह से, अमद्दकुम, जिसने इमदाद की तुम्हारी, बिमा तअलमून, उन चीजों से जो तुम जानते हो, अमद्दकुम, तुमको मदद पहुंचाया, बिअनआम, मवेशियों से, व बनीन, और बेटों से, व जन्नातिन, और बागों से, व उयून, और चश्मों से। इन सब की मदद की अल्लाह ने। ये सब दे करके तुमको नवाजा था, लेकिन तुम बजाय शाकिर के नाशुक्र नजर आते हैं। इन्नी अखाफु अलैकुम, बेशक मैं तुम पर डरता हूं, मुझे तुम पर अंदेशा है, अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अज़ाब का। बड़ा दिन क्यों कहा? 50,000 साल का एक दिन होगा, इसलिए बड़ा दिन है वो। बड़े दिन के अज़ाब से मैं तुमसे डराता हूं। सब दिन होगा वो दिन किसी के काम में कोई नहीं आएगा, सब दिन इसी वास्ते होगा। वो दिन तवील होगा, सिफारिश नहीं काम में आएगी, ज़रा शुक्रिया कबूल नहीं किया जाएगा, तौबा का दिन खत्म हो जाएगा, वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। बड़ा दिन है वो। जब अल्लाह बड़ा दिन कहते हैं तो छोटा दिन नहीं हो सकता, बहुत बड़ा दिन। तुम पर मुझे अंदेशा है बड़े दिन के अज़ाब का। इसका तक़रीर सुनकर कौम क्या कहती है? क़ालू, कहने लगे, सवाउन, बराबर है हम पर, तक़रीर करो या मत करो, समझाओ या मत समझाओ, हम पर तो सब बराबर है। इन बातों का असर हम पर नहीं होता। कुफार कुरैश ने ऐसा ही तो कहा था नबी से, हमारे दिल गिलाफों में है तुम्हारी बात सुनने से। हाँ, कुलूबुना गुल्फ, हमारे कुलूब गिलाफों में है। वही अंदाज यहाँ भी है कि तुम्हारी बातों का हम पर कोई असर नहीं। सवाउन अलैना, बराबर है हमारे ऊपर, अवाज़ता, वाज़ता, असल में वाज़ा या इज़ु से आइए, आके माने क्या? वाज़ता, आप वाज़ करें, अम लम तकुम मिनल वाइज़ीन, या ना रह जाए वाज़ करने वालों में से। वाइज़ीन जमा है वाइज़ की, नसीहत करने वाला। वाइज़ किसे कहते हैं? ऐसी बात कहना जो उसके दिल में नेकी पैदा करे, ये वाज़ है। लेकिन वाज़ कहने से असर सब पे नहीं होता, मोमिन पे होता है। नफा ईमान वालों को होता है, मगर जिनको दिल में नफा नहीं होता, उनको ईमान अगर नहीं है तो नफा नहीं होगा। अल्लाह खुद फरमाते हैं तुम्हारी नसीहत उनको नफा देगी जिनमें हमारा खौफ है, हमारा दिल है। इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना, हमारी आयतों का असर सिर्फ उन पर होगा जिनके दिल में खुशू और खुजू और खौफ है, हर एक पर असर नहीं होगा। वाइस की बात सुनकर अल्लामा हारी ने एक नज़म लिखी थी, उसके चंद अशार ऐसे हैं, हमें और भी तुझसे करते हैं बज़न, ये जुब्बा यरीश और दस्तार वाइज, तो वाइज से खिताब किया हुआ, हमें और भी तुझसे करते हैं बज़न, ये जुब्बा यरीश और दस्तार वाइज, निकल आएगी मैं कशी की भी हिल्लत, कोई मिल गया अगर हमें यार वाइज, न छोड़ेगा जेवर घरों में नजर तू, यही है अगर उसने गुफ्तार वाइज। तो वाइज करके लोग कहते हैं ये बातें वाइजाना है, मतलब ये है आते गए बोलते गए, हम सुनते गए, सदियां गुजर गई, कितने बयान सुने हम, बहुत सुन लिए ऐसे बयान। अब तक कितने लोग आए, कहा मैं नबी हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, अल्लाह से डरो, ऐसा बोलकर तो बहुत लोग चले गए, ये बिखरे जाएंगे। उनकी बात नहीं माने तो अज़ाब नहीं आया, और उनकी बात नहीं मानेंगे तभी अज़ाब नहीं आएगा। ये जवाब है तुम देखो लफ्ज़ों को। क़ालू सवाउन अलैना, कहा बराबर है हम पर, अवाज़ता, क्या आपने वाज़ किया, अम लम तकुन, या ना हो आप, मिनल वाइज़ीन, नसीहत करने वालों में से। इन हाज़ा इल्ला खुलुक़ुल अव्वलीन, नहीं है ये मगर अगलों की आदत, अगलों की रस्म, खुलुक़ अखलाक से बना है। अव्वलीन पहले लोग, हज़रत नूह आए यही कहे, हज़रत हूद आए यही कहे, इससे पहले जितने नबी आए सब यही कहे, खुलुक़ुल अव्वलीन। नहीं मानोगे तो अज़ाब आएगा, नहीं मानोगे तो ये आएगा। आदत हो गई, बोलो चले
सच्ची बात तो ये है, कहते हैं वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, हम नहीं हैं कि जिनको अजाब दिया जाए। वमा नहनु, और हम नहीं हैं बिमुअज़्ज़बीन, मुअज़्ज़ब की जमा है मुअज़्ज़बीन, जिसको अजाब दिया गया वो मुअज़्ज़ब है, हम उनमें से नहीं है जिनको अजाब दिया जाए। इस तरह से क्या किया उन्होंने, झुटला दिया। फकज़्ज़बू, बस कौम ने हज़रत हूद को झुटला दिया इन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को। फ़अहलकनाहुम, तो हमने इनको हलाक कर दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, इस हलाकत में, इस तकज़ीब में, इस नसीहत के बाद इनकार में और अंजाम में नसीहत है, निशानी है, इबरत है, आंखें खोल देने के वास्ते काफी है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, बेशक इस वाक़े में निशानी है। कौन सा वाक़या? आंधी का 7 रातें 8 दिन मुसलसल जो अज़ाब आया उनकी इनकार और तकज़ीब की पैदाश में, इस निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, और नहीं है उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले। मक्के के कुफ़ार इस वाक़े से भी ईमान लाने वाले नहीं। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आपका रब अलबत्ता वही है गालिब और रहम करने वाला। ये जुमला हर नबी के साथ लगा हुआ है कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। अब यहाँ से नया कुछ होता है, कौम समूद का तज़किरा आएगा, उसके बाद कौम लूत का जिक्र आएगा और कौम शुआइब का जिक्र आएगा। ये सब तज़किरे चलते हैं, सबका हासिल एक ही है, अंबिया की बात मानो, नजात मिलेगी। अंबिया की मुखालफत करोगे, ये अंजाम देख लो। अल्लाह ताला अमल करना आसान फरमाए।